क्या आपको पता है कि माइकल जॉर्डन, आर्ग्यूबली दुनिया का ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर, अपने करियर के पहले 6 सालों में एक भी चैंपियनशिप नहीं जीत पाए। वो इंडिविजुअली ब्रिलियंट थे, रिकॉर्ड्स तोड़ रहे थे, लेकिन चैंपियनशिप्स 0। और फिर क्या हुआ? शिकागो बुल्स ने राइट टीममेट्स को हायर किया, राइट कोच को लाया और अगले कुछ सालों में जॉर्डन ने 6 चैंपियनशिप्स जीती। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये प्रूफ था एक फंडामेंटल ट्रूथ का कि सबसे टैलेंटेड लोग भी अकेले नहीं जीत सकते। सक्सेस हमेशा एक टीम स्पोर्ट है। और आज मैं आपको ले जा रहा हूं डैन सलिवन और डॉक्टर बेंजामिन हार्डी की रेवोल्यूशनरी बुक हु नॉट हाउ की जर्नी पर। एक ऐसी बुक जो आपकी पूरी थिंकिंग को उल्टा कर देगी, क्योंकि हम सब बचपन से यही सीखते आए हैं, खुद करो, दूसरों पे डिपेंड मत करो, सेल्फ रिलायंट बनो। लेकिन डैन और बेंजामिन प्रूफ करते हैं कि ये माइंडसेट ही है जो हमें मीडियोक्रिटी में ट्रैप करती है। असली सक्सेस तब आती है जब हम क्वेश्चन चेंज करते हैं, मैं ये कैसे करूं से कौन मुझे ये करने में हेल्प कर सकता है। ये सिंपल शिफ्ट हाउ से हु तक लिटरली लाइफ चेंजिंग है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार ये बुक पढ़ी तो मैं शॉक्ड था, क्योंकि मैं एग्जैक्ट वही कर रहा था जो बुक वॉर्न कर रही थी। सब कुछ खुद करने की कोशिश, रिजल्ट बर्नआउट, फ्रस्ट्रेशन, स्लो प्रोग्रेस। और फिर जब मैंने हु नॉट हाउ अप्लाई किया तो लिटरली 3 महीने में मेरी प्रोडक्टिविटी 3 गुना हो गई। और अगले 25 मिनट में मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी की बिगिनिंग से। डैन सलिवन कौन है? वो स्ट्रेटेजिक कोच के फाउंडर हैं, एक प्रीमियर एंटरप्रेन्योरियल कोचिंग प्रोग्राम जिसने 20,000 से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स को कोच किया है। और इंटरेस्टिंग बात, डैन ने ये बुक खुद नहीं लिखी, उन्होंने पूछा हु कैन राइट दिस बुक फॉर मी, और मिले डॉक्टर बेंजामिन हार्डी, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट, बेस्ट सेलिंग ऑथर, जिनके ब्लॉग्स 100 मिलियन से ज्यादा लोग पढ़ चुके हैं। डैन के आइडियाज और बेंजामिन की राइटिंग टुगेदर उन्होंने क्रिएट की एक मास्टरपीस। ये है हु नॉट हाउ का लिविंग एग्जाम्पल। अब आते हैं कोर कॉन्सेप्ट पर। ट्रेडिशनल थिंकिंग कहती है जब तुम्हारे सामने कोई गोल आए, कोई प्रॉब्लम आए, तो तुम्हें फिगर आउट करना चाहिए हाउ कैन आई डू दिस, कैसे मैं ये अचीव करूं, कौन से स्टेप्स लूं, कौन सी स्किल सीखूं। लेकिन डैन कहते हैं यही है वो ट्रैप जो हमें लिमिटेड रखता है, क्योंकि जब तुम हाउ पूछते हो तो ऑटोमेटिकली तुम अज्यूम कर रहे हो कि तुम्हें ही ये करना है, तुम्हें ही सब कुछ सीखना है, तुम्हें ही सब कुछ एग्जीक्यूट करना है। और रिजल्ट, तुम्हारा टाइम सीमित है, तुम्हारी एनर्जी सीमित है, तुम्हारी स्किल सीमित है, तो तुम्हारे रिजल्ट्स भी सीमित रहेंगे। लेकिन जब तुम क्वेश्चन चेंज करते हो, हु कैन हेल्प मी अचीव दिस, तो सडनली पॉसिबिलिटीज इन्फिनाइट हो जाती हैं, क्योंकि अब तुम लिमिटेड नहीं हो अपनी कैपेबिलिटीज से। तुम एक्सेस कर सकते हो दूसरों की एक्सपर्टीज, दूसरों के टाइम, दूसरों के नेटवर्क्स। ये है पैराडाइम शिफ्ट जो डैन और बेंजामिन एडवोकेट करते हैं। मुझे पर्सनली ये कॉन्सेप्ट जब समझ आई तो मेरे दिमाग में एक लाइट बल्ब जली। मैं सोच रहा था कि मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखनी होगी अपने बिजनेस के लिए। मैं कोर्सेज देख रहा था, वीडियोस देख रहा था, ट्राई कर रहा था, लेकिन ऑनेस्टली मुझे इंटरेस्ट नहीं था। रिजल्ट्स एवरेज आ रहे थे और टाइम वेस्ट हो रहा था। फिर मैंने हु नॉट हाउ अप्लाई की। मैंने एक फ्रीलांसर हायर किया जो सोशल मीडिया एक्सपर्ट था, और गेस व्हाट, उसने 2 हफ्ते में वो रिजल्ट्स डिलीवर किए जो मैं महीनों में नहीं कर पाया। और मैं अपना टाइम स्पेंड कर सका उन चीजों में जिनमें मैं एक्चुअली अच्छा था। अब डैन और बेंजामिन बताते हैं कि हु नॉट हाउ सिर्फ बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं है, ये लाइफ फिलॉसफी है। ये एप्लीकेबल है हर एरिया में। 4 की फ्रीडम्स हैं जो हु नॉट हाउ आपको देती है: फ्रीडम ऑफ टाइम, फ्रीडम ऑफ मनी, फ्रीडम ऑफ रिलेशनशिप और फ्रीडम ऑफ पर्पस। फ्रीडम ऑफ टाइम पर बात करते हैं। ट्रेडिशनल थिंकिंग है कि अगर तुम्हें ज्यादा अचीव करना है तो तुम्हें ज्यादा आवर्स वर्क करने होंगे, लेकिन ये लीनियर थिंकिंग है। डैन कहते हैं टाइम इज योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, और जब तुम हु नॉट हाउ अप्लाई करते हो तो तुम एसेंशियली अपना टाइम मल्टीप्लाई कर रहे होते हो। अगर तुम 10 राइट हुज के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो तो तुम्हारे पास इफेक्टिवली 10 गुना टाइम है, क्योंकि वो सब साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं। डैन एक पावरफुल कॉन्सेप्ट बताते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन का। यूजुअली हम प्रोक्रेस्टिनेशन को लेजीनेस समझते हैं, लैक ऑफ डिसिप्लिन समझते हैं, लेकिन डैन कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन इज एक्चुअली विजडम। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का तरीका है ये बताने का कि ये टास्क तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम्हारी स्ट्रेंथ्स में नहीं है, इसमें तुम्हारी एनर्जी वेस्ट होगी। तो प्रोक्रेस्टिनेशन एक सिग्नल है, फाइंड अ हु। मुझे ये पर्सपेक्टिव बहुत लिबरेटिंग लगी।
मैं हमेशा गिल्टी फील करता था जब मैं सर्टेन टास्क्स प्रोक्रेस्टिनेट करता था, जैसे अकाउंटिंग, पेपर वर्क। लेकिन अब मैं समझता हूं ये मेरे स्ट्रेंथ्स नहीं है। इसलिए मैंने एक हु फाइंड किया, एक बुक कीपर, और अब वो टास्क स्मूथली होती है बिना मेरी मेंटल एनर्जी कंज्यूम किए। फ्रीडम ऑफ मनी पर आते हैं। डैन का काउंटर इंट्यूटिव स्टेटमेंट है, टाइम क्रिएट्स मनी। यूजुअली हम सोचते हैं ऑपोजिट, कि मनी क्रिएट्स टाइम, कि जब हम अमीर होंगे तब हम हुज हायर करेंगे। लेकिन डैन कहते हैं ये चिकन और एग प्रॉब्लम है। असल में जब तुम हुज हायर करते हो तो तुम्हारा टाइम फ्री होता है हाई वैल्यू एक्टिविटीज के लिए, और वो हाई वैल्यू एक्टिविटीज ज्यादा मनी जनरेट करती हैं, जो फिर ज्यादा हुज हायर करने में इनेबल करता है। ये एक पॉजिटिव साइकिल है। डैन एक फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट शेयर करते हैं, इफ यू हैव इनफ मनी टू सॉल्व अ प्रॉब्लम यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम। मतलब बहुत सारी चीजें जो हम प्रॉब्लम समझते हैं, एक्चुअली वो सिर्फ इनकन्वीनियंसेस हैं जिन्हें मनी से सॉल्व किया जा सकता है। रियल प्रॉब्लम्स वो हैं जो मनी से सॉल्व नहीं हो सकती, हेल्थ इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज, एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस। तो डैन की एडवाइस है, जहां भी पॉसिबल हो मनी स्पेंड करो हुज पर, क्योंकि अल्टीमेटली ये इन्वेस्टमेंट है जो एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स देता है। और यहाँ इंडियन मेंटालिटी थोड़ी डिफरेंट है। हम ऑफन सोचते हैं खुद क्यों नहीं कर सकते, पैसे क्यों वेस्ट करें। लेकिन डैन कहते हैं ये वेस्ट नहीं है, ये वाइजेस्ट इन्वेस्टमेंट है। मैंने पर्सनली एक्सपेरिमेंट किया। पहले मैं अपनी वेबसाइट खुद मेंटेन करता था, आवर्स लग जाते थे स्मॉल चेंजेस में, और रिजल्ट भी एवरेज होता था। फिर मैंने डिसाइड किया, लेट मी हायर अ वेब डेवलपर। मंथली कॉस्ट थी, लेकिन मेरे जो आवर्स सेव हुए उनमें मैं एक्चुअली रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज कर पाया। नेट रिजल्ट पॉजिटिव, सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव। फ्रीडम ऑफ रिलेशनशिप पर आते हैं, और ये प्रोबेबली सबसे प्रोफाउंड एस्पेक्ट है हु नॉट हाउ का। डैन कहते हैं कि जब तुम हु नॉट हाउ माइंडसेट अडॉप्ट करते हो तो फंडामेंटली तुम्हारे रिलेशनशिप्स चेंज हो जाते हैं, क्योंकि अब तुम ट्रांजैक्शनल थिंकिंग से ट्रांसफॉर्मेशनल थिंकिंग में शिफ्ट हो रहे होते हो। ट्रांजैक्शनल थिंकिंग है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा तुम मेरा काम करो, ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशनल थिंकिंग है, हम टुगेदर कुछ क्रिएट करेंगे जो इंडिविजुअली पॉसिबल नहीं था, हम दोनों ग्रो करेंगे, ये पार्टनरशिप है। डैन एम्फसाइज करते हैं, जब तुम हुज के साथ कोलैबोरेट कर रहे होते हो तो तुम्हें उन्हें एम्पावर करना चाहिए। डिफाइन द व्हाट, यानी क्या रिजल्ट चाहिए, लेकिन हाउ को उन पर छोड़ दो। ट्रस्ट करो उनकी एक्सपर्टीज पर, माइक्रो मैनेज मत करो, क्योंकि जब तुम माइक्रो मैनेज करते हो तो तुम एसेंशियली फिर से हाउ में जा रहे होते हो, और तुम उनकी क्रिएटिविटी, उनकी ओनरशिप किल कर रहे होते हो। मैंने ये मिस्टेक की थी इनिशियली। जब मैंने अपनी पहली फ्रीलांसर हायर की तो मैं कॉन्स्टेंटली उसे बता रहा था कि एग्जैक्टली कैसे करना है। रिजल्ट, वो फ्रस्ट्रेटेड था, मैं फ्रस्ट्रेटेड था, और आउटपुट एवरेज था। फिर मैंने अप्रोच चेंज की। मैंने क्लियरली कम्युनिकेट किया, ये है एंड रिजल्ट जो मुझे चाहिए, तुम एक्सपर्ट हो, तुम डिसाइड करो कैसे अचीव करना है। और मैजिक हुआ। उसने ऐसे आइडियाज दिए, ऐसे अप्रोचेस यूज किए जो मुझे सोचे भी नहीं थे। रिजल्ट फिनोमिनल। फ्रीडम ऑफ पर्पस पर आते हैं। डैन का प्रोफाउंड इंसाइट है, जब तुम हु नॉट हाउ प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हारा पर्पस क्लैरिफाई होता है और एक्सपैंड होता है, क्योंकि अब तुम सब कुछ करने की कोशिश में अपनी एनर्जी स्प्रेड नहीं कर रहे। तुम फोकस कर रहे हो उन चीजों पर जो ट्रूली तुम्हारी यूनिक एबिलिटीज हैं, जो ट्रूली तुम्हें फुलफिलमेंट देती हैं। बाकी सब चीजों के लिए तुम हुज फाइंड कर रहे हो। डैन एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, यूनिक एबिलिटी। ये वो स्किल या टैलेंट है जो ए तुम एक्सेप्शनली अच्छा करते हो, बी तुम्हें करने में जेन्युइन जॉय मिलता है, और सी दूसरे लोग वैल्यू करते हैं और पे करने को तैयार हैं। डैन कहते हैं, अपनी पूरी जिंदगी अपने यूनिक एबिलिटी को आइडेंटिफाई करने और उसे मैक्सिमाइज करने में लगाओ, बाकी सब कुछ डेलीगेट करो। और यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप ऐसी ट्रांसफॉर्मेटिव लाइफ कॉन्सेप्ट्स चाहते हैं जो प्रैक्टिकल और एक्शनेबल हो, तो बुक समरी अड्डा को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम रेगुलरली ऐसी ही गेम चेंजिंग बुक्स की समरीज लाते रहते हैं। अब प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पर बात करते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो अच्छी लगती है, लेकिन एक्चुअली कैसे अप्लाई करें। डैन और बेंजामिन बहुत क्लियर रोड मैप देते हैं। पहला स्टेप है विजन क्लैरिफाई करो, बहुत स्पेसिफिक बनो, क्या एग्जैक्टली तुम अचीव करना चाहते हो। डैन रेकमेंड करते हैं कि तुम 10x थिंकिंग करो, मतलब अपने करंट गोल्स को 10 गुना बड़ा बनाओ। क्यों?
क्योंकि जब गोल 10x होता है तो ऑटोमेटिकली तुम्हें हु नॉट हाउ अप्लाई करनी पड़ती है, क्योंकि ये फिजिकली इम्पॉसिबल हो जाता है खुद अकेले अचीव करना। जब गोल छोटा होता है, जैसे मुझे अगले साल 10 लाख कमाने हैं, तो तुम सोचते हो मैं थोड़ा ज्यादा आवर्स वर्क करूंगा, हो जाएगा। लेकिन जब गोल है मुझे अगले साल 1 करोड़ कमाना है, तो सडनली तुम्हें रियलाइज होता है कि सिर्फ ज्यादा आवर्स वर्क करना इनफ नहीं होगा। तुम्हें हुज की जरूरत होगी, कोलैबोरेशन चाहिए होगा, टीम बिल्ड करनी होगी, और यही है पॉइंट। दूसरा स्टेप है अपनी करंट सिचुएशन ऑनेस्टली असेस करो। कौन से टास्क तुम कर रहे हो जो तुम्हारी यूनिक एबिलिटी नहीं है, कौन से टास्क प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, कौन से टास्क ड्रेन कर रहे हैं तुम्हारी एनर्जी। लिस्ट बनाओ। ये हैं पोटेंशियल कैंडिडेट्स जिन्हें डेलीगेट किया जा सकता है। तीसरा स्टेप है हुज आइडेंटिफाई करो, और यहां डैन एम्फिसाइज करते हैं परफेक्ट हु ढूंढने में टाइम लगाओ। हायर करना इजी है, लेकिन राइट पर्सन हायर करना क्रिटिकल है। डैन रेकमेंड करते हैं कि तुम क्लियरली डिफाइन करो क्या रिजल्ट चाहिए, क्या स्किल्स चाहिए, क्या वैल्यूज अलाइन होनी चाहिए, और फिर डेलिबरेटली सर्च करो, रेफरल्स मांगो, प्लेटफॉर्म्स यूज करो, इंटरव्यू प्रोसेस थरो रखो। मैंने पर्सनली ये मिस्टेक की थी, जल्दबाजी में किसी को हायर कर लिया क्योंकि अर्जेंटली काम करवाना था। रिजल्ट, वो पर्सन फिट नहीं था, क्वालिटी इश्यूज थे, इवेंचुअली फिर से हायर करना पड़ा। टाइम और मनी दोनों वेस्ट हुए। तब से मैंने सीखा पेशेंस रखो हायरिंग में, राइट हु काफी डिफरेंस बनाता है। चौथा स्टेप है क्लियर कम्युनिकेशन। जब तुम किसी हु के साथ काम स्टार्ट कर रहे हो तो क्रिस्टल क्लियर रहो एक्सपेक्टेशंस के बारे में। क्या एग्जैक्टली रिजल्ट चाहिए, बाय व्हेन, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या हैं, सक्सेस कैसे मेजर होगी। अगर ये क्लैरिटी नहीं है तो मिसकम्युनिकेशन होगा, डिससैटिस्फैक्शन होगी, रिजल्ट्स डिसअपॉइंटिंग होंगे। डैन एक पावरफुल फ्रेमवर्क बताते हैं, हु, व्हाट, व्हेन। हु, कौन रिस्पॉन्सिबल है, व्हाट, क्या एग्जैक्टली डिलीवर करना है, व्हेन, कब तक। ये 3 क्वेश्चंस हर प्रोजेक्ट, हर टास्क के लिए आंसर होने चाहिए, क्लियर, रिटन, अग्रीड अपॉन। 5वां स्टेप है ट्रस्ट और एम्पावर करो। ये प्रोबेबली सबसे मुश्किल स्टेप है, स्पेशली कंट्रोल फ्रीक्स के लिए। लेकिन डैन एम्फसाइज करते हैं, अगर तुमने राइट हु हायर किया है और क्लियर कम्युनिकेशन की है तो अब ट्रस्ट करो, उन्हें स्पेस दो, माइक्रो मैनेज मत करो। जब तुम कॉन्स्टेंटली इंटरफियर करते हो तो तुम अंडरमाइन कर रहे होते हो उनकी एक्सपर्टीज को, और तुम अपना ओन टाइम वेस्ट कर रहे होते हो, जो डिफीट करता है हु नॉट हाउ का पूरा पर्पस। मुझे पर्सनली ये सीखना पड़ा। इनिशियली मैं हर छोटी चीज चेक करता था, हर डिसीजन में इन्वॉल्व होना चाहता था। रिजल्ट, मेरी हुज फ्रस्ट्रेटेड थी और मैं फिर से ओवरवेल्म्ड था। फिर जब मैंने कॉन्शियसली ट्रस्ट करना शुरू किया, डिफाइन द आउटकम, स्टेप बैक, लेट देम वर्क, तो अमेजिंग चीजें हुई। पीपल स्टेप्ड अप, टुक ओनरशिप, डिलीवर्ड रिजल्ट्स जो एक्सपेक्टेशन से एक्सीड की। छठा स्टेप है फीडबैक और इटरेशन। हु नॉट हाउ एक वन टाइम थिंग नहीं है, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। रेगुलर चेक इन्स रखो, फीडबैक दो, बोथ पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव, और खुद भी फीडबैक लो। क्या काम कर रहा है, क्या इंप्रूव हो सकता है, कोलैबोरेशन कैसे बेटर बन सकता है। डैन एम्फसाइज करते हैं ग्रैटिट्यूड और रिकग्निशन की। जब तुम्हारे हुज अच्छा काम करते हैं, एक्नॉलेज करो, थैंक देम, रिकग्नाइज देयर कंट्रीब्यूशन। ये सिर्फ कर्टसी नहीं है, ये स्मार्ट बिजनेस प्रैक्टिस है। जब लोग फील करते हैं अप्रिशिएटेड तो वो ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं, ज्यादा कमिटेड होते हैं, ज्यादा अच्छा काम करते हैं। अब कुछ कॉमन ऑब्जेक्शंस और डैन के रिस्पॉन्सेस। ऑब्जेक्शन नंबर 1, लेकिन मेरे पास हुज हायर करने के लिए पैसे नहीं है। डैन का आंसर, ये चिकन और एग प्रॉब्लम है। जब तुम हुज हायर करोगे तब तुम्हारा टाइम फ्री होगा रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज के लिए, जो ज्यादा मनी जनरेट करेंगी। इसीलिए स्टार्ट स्मॉल, मे बी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पर कोई फाइंड करो, स्मॉल टास्क से स्टार्ट करो, और जो रिटर्न देखोगे वो मोटिवेट करेगा ज्यादा इन्वेस्ट करने को। ऑब्जेक्शन नंबर 2, लेकिन मुझे ट्रस्ट नहीं है दूसरों पर। डैन का आंसर, ये वैलिड कंसर्न है, लेकिन इसका सोल्यूशन है स्क्रीनिंग प्रोसेस थॉरो रखो, रेफरेंसेस चेक करो, स्मॉल टेस्ट प्रोजेक्ट दो पहले, और सबसे इंपॉर्टेंट, कंट्रोल की जगह क्लैरिटी पर फोकस करो। जब तुम वेरी क्लियर हो एक्सपेक्टेड आउटकम्स के बारे में तो ट्रस्ट ईजियर हो जाता है, क्योंकि सक्सेस मेजरेबल हो जाता है। ऑब्जेक्शन नंबर 3, लेकिन मुझे ही सबसे अच्छे से पता है कि कैसे करना है। डैन का आंसर, ये पोटेंशियली ट्रू हो सकता है कुछ स्पेसिफिक चीजों के लिए, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या ये बेस्ट यूज है तुम्हारे टाइम का। और ध्यान रहे, जब तुम राइट हु को ट्रेन करते हो तो इवेंचुअली वो तुम्हारे लेवल पे आ सकता है या इवन बेटर हो सकता है, क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड फोकस कर रहा होता है। ऑब्जेक्शन नंबर 4,
मुझे अकेले काम करना पसंद है। डैन का आंसर कंप्लीटली वैलिड। एवरीवन की वर्किंग स्टाइल डिफरेंट होती है, लेकिन हु नॉट हाउ का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें ऑफिस में टीम रखनी है। हुज रिमोट हो सकते हैं, फ्रीलांसर्स हो सकते हैं, कंसल्टेंट्स हो सकते हैं। तुम स्टिल अपनी सॉलिट्यूड मेंटेन कर सकते हो और साइमल्टेनियसली हुज की एक्सपर्टीज लेवरेज कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थी हु नॉट हाउ की कॉम्प्रिहेंसिव जर्नी। डैन सेलिवन और बेंजामिन हार्डी ने एक सिंपल लेकिन प्रोफाउंड ट्रूथ कैप्चर की है कि हम सब इंटरकनेक्टेड है और असली सक्सेस कोलैबोरेशन से आती है। मुझे पर्सनली ये बुक ने डीपली ट्रांसफॉर्म किया। मैं पहले अपनी इंडिपेंडेंस पे प्राइड करता था, सब कुछ खुद करने पर, लेकिन अब मैं रियलाइज करता हूं ये ईगो थी, विजडम नहीं। असली स्ट्रेंथ है वल्नरेबल होना, हेल्प मांगना, कोलैबोरेट करना, और रिजल्ट्स फिनोमिनल। मेरी प्रोडक्टिविटी एक्सपोनेंशियली बढ़ी, मेरा स्ट्रेस ड्रामेटिकली कम हुआ, मेरे रिलेशनशिप्स ज्यादा मीनिंगफुल हो गए, और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं फोकस कर पाया उन चीजों पर जो ट्रूली मुझे फुलफिलमेंट देती हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, हु नॉट हाउ को सीरियसली लो। सिर्फ बुक की तरह मत पढ़ो, लाइफ फिलॉसफी की तरह अडॉप्ट करो। अपने करंट सिचुएशन को असेस करो, आइडेंटिफाई करो कहां तुम अननेसेसरी हाउ में ट्रैप्ड हो, और डेलिबरेटली हुज फाइंड करना स्टार्ट करो। याद रखिए, माइकल जॉर्डन, स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क, सारे लेजेंडरी लोग अमेजिंग टीम्स के साथ काम करते थे। अकेले कोई भी ग्रेटनेस अचीव नहीं कर सकता। सक्सेस हमेशा कोलैबोरेशन का रिजल्ट है। और जैसा डैन कहते हैं, ऑलवेज बी द बायर, नेवर बी द सेलर। मतलब हमेशा उस पोजीशन में रहो जहां तुम चुन सकते हो कि किसके साथ काम करना है, किसे हायर करना है। ये पावर पोजीशन है, और ये पॉसिबल है हु नॉट हाउ माइंडसेट के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर योर हु नॉट हाउ जर्नी। May you find amazing who's, create incredible collaborations and achieve goals जो आज impossible लगती हैं।